अल्स पर्वत के दक्षिण में पहाड़ी घाटी में रोजी नाम की एक बहुत प्यारी लड़की रहती थी। रोजी गरीब घर की लड़की थी, पर वो बहुत ईमानदार और मददगार थी। बचपन में बस 3 दिन के बुखार के वजह से उसके पिता मर जाते हैं। तब रोजी 4 साल की थी। रोजी की माँ पहाड़ का पत्थर तोड़ के घर चलाती थी, पर रोजी जब 17 साल की थी, उसकी माँ भी बहुत बीमार पड़ जाती है। गरीब का संसार, अच्छा डॉक्टर दिखाने का भी पैसे नहीं थे। फिर भी रोजी उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मगर एक रात उसकी माँ भी चल बसी। तब से रोजी अकेले ही रहती थी। वो एक चाय के बगीचे में काम करने लगी और अपना खर्च उठाती। रोजी के घर के पीछे एक बूढ़ी अकेले रहती थी। उस बूढ़ी का भी कोई नहीं था। रोजी रोज काम पे जाने से पहले उनको देख के आती थी। एक दिन सुबह, बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, दरवाजा खोलो, अभी तक सो रही हो? अंदर आओ बेटी, बात सुनो। आज बहुत ठंड है। ठंड में धूप नहीं निकलती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुझे नहीं पता क्या? पता है बूढ़ी माँ, इसीलिए ही तो फायरप्लेस का आग जलाने आई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुझे छोड़ के कौन मेरा ख्याल रखेगा? हाँ, बोलो तो। अच्छा, बहुत हुई तारीफ। अब रुको, कल रात मैंने जो पुडिंग बनाकर दिया था वो खाया? पूरा खत्म नहीं हुआ है। जितना है आज दोपहर में हो जाएगा, चिंता मत कर। अब मैं जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आज शाम मैं आके केक बना के खिलाऊंगी। ऐसे ही रोजी प्रतिदिन कुछ न कुछ खाना बना देती थी। बूढ़ी माँ भी रोजी को अपनी बेटी जैसे प्यार करती थी। एक दिन काम से लौट के रोजी देखती है बूढ़ी माँ के घर का दरवाजा खुला है। बूढ़ी माँ ने आज दरवाजा खोल के क्यों रखा है? रोजी देखती है बूढ़ी माँ को बुखार आया है। रोजी जल्दी से डॉक्टर बुलाने के लिए निकलती है। तभी बूढ़ी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसा मत बोलो बूढ़ी माँ, तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? बाबा बचपन में छोड़ के चले गए, इसके बाद माँ, और अब अगर तुम भी। माँ बाबा क्या पूरा जीवन किसी के रहते हैं? वहां देख, एक डब्बा है, निकाल के ले आ तो जरा। देखो जरा, इसको खोलो। इतने गहने? ये सब तेरे हैं, तेरे शादी के लिए उपहार। लेकिन ये अंगूठी खास है, इसको संभाल के व्यवहार करना। क्यों? वो जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी पहन के अगर तुम कोई लोहे की चीज को स्पर्श करोगी तो वो सोने का बन जाएगा। पर वो सोना तुम खुद के लिए नहीं, किसी और की मदद के लिए ही व्यवहार कर सकती हो। याद रखना, खुद के लिए अगर व्यवहार किया तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा मेरी बच्ची, बहुत नुकसान। इसीलिए सोच समझकर इसका व्यवहार करना। इसके बाद जितनी रात बढ़ती है, बूढ़ी माँ का बुखार भी बढ़ता है। रोजी पूरी रात जाग के बूढ़ी माँ को पानी की पट्टियाँ करती है। भोर होते ही बूढ़ी माँ दुनिया से चल जाती है। रोजी बूढ़ी माँ के घर से निकल के अपने घर पे जाती है। गहनों का बक्सा छुपा के रख देती है। फिर आसपास के लोगों को बुलाती है। सभी मिलके बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर बहुत दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रोजी काम पर नहीं जाती है। वो घर बैठकर ही सोचती रहती है क्या किया जाए। रोजी आसपास के लोगों से कुछ पैसे देके बहुत सारा लोहे का सामान इकट्ठा करती है। किसी का लोहे की कढ़ाई, किसी के लोहे का कटोरी, या फिर लोहे की कुटनी, और भी बहुत सारे लोहे का सामान जुगाड़ करके वो अपने घर लेकर जाती है। रोजी के घर के सामने एक परिवार रहता था। वो लोगों का एक छोटी सी बेटी थी, नाम सेलिना। सेलिना स्कूल में पढ़ती थी। सेलिना की माँ को रोजी सिमोनियन आंटी कहकर बुलाती थी। वो महिला थी बहुत लालची और चालाक। रोजी उनको ज्यादातर टालती थी,
पर जिस दिन सामने आ जाती थी उस दिन सिमोनियन आंटी उसको आसानी से जाने नहीं देती थी। सब पूछती थी कि एक एक करके। रोजी को उस दिन काम के लिए देर हो जा रही थी, इसलिए दूर से जब भी सिमोनियन आंटी दिख जाती तभी वो दूसरे रास्ते से रोजी निकल लेती। रोजी मोहल्ले में घूम के लोहे का सामान इकट्ठा करती है, ये सुन के सिमोनियन आंटी को और भी जानने की बेचैनी होने लगी। एक दिन सुबह रोजी काम पे जाने के समय सिमोनियन आंटी के साथ आमना सामना होता है। उस दिन रोजी टाल नहीं पाती, सीधा उसके सामने आ जाती है। सिमोनियन आंटी बोलती है, क्या रोजी, कैसी हो? ठीक हो आंटी, तुम कैसी हो? बस चल रहा है, पर पैर के दर्द से परेशान हूँ। परसों तुझे देखा इस घर उस घर घूम घूम कर लोहे का बर्तन इकट्ठा कर रही थी। क्यों? पुराने लोहे का व्यवसाय कर रही हो? मेरे पास भी कुछ सामान है, चाहे तो बोलो, मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ कुछ पुराने बर्तन लोहे के। सिमोनियन आंटी की बात रोककर रोजी बोलती है, अरे रुको आंटी, मेरा मन था इसलिए लोहे का सामान जुगाड़ कर रही थी, और कुछ नहीं। यह कहकर रोजी सिमोनियन को और कोई बात बोलने नहीं देती और वहां से चली जाती है। सिमोनियन आंटी को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो भी मुंह घुमा के चली जाती है। उसी दिन घर आके रोजी तिजोरी से अंगूठी निकाल के उंगली में पहनती है। उसके बाद सारा लोहे का सामान स्पर्श करके सोने का बना देती है। उसके बाद सारे सोने का सामान बैग में भर के शहर जाती है बेचने के लिए। दुकान पे बेच के उसको बहुत पैसे मिलते हैं। उस पैसों से वो उसके मोहल्ले में एक स्कूल बनाती है। मोहल्ले के बच्चों को और दूर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस व्यवस्था से सब बहुत खुश थे। पूरे मोहल्ले में रोजी का नाम फैल जाता है। सभी रोजी की तारीफ करते हैं, सिवाय सिमोनियन आंटी के। सिमोनियन आंटी बहुत संदेह करती है और सोचती रहती है, जरूर रोजी के पास कोई जादुई शक्ति है। एक दिन सिमोनियन आंटी झांक के देखती है रोजी वो अंगूठी पहन के लोहे का सामान सोने में बदल रही है। उसके बाद अंगूठी खोल के तिजोरी में रखती है। वो देख के सिमोनियन आंटी चौंक जाती है। कुछ देर बाद रोजी एक बड़ा बैग जुगाड़ करने के लिए जाती है। दरवाजा खुला रहता है। उसी समय का फायदा उठा के सिमोनियन आंटी घर में घुस के चुपके से अंगूठी निकाल के भाग जाती है। दूसरी तरफ रोजी घर पे आके सारे सोने की चीज को बैग में भर के शहर जाती है बेचने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। रोजी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अंगूठी की वो खबर भी नहीं लेती। और दूसरी तरफ सिमोनियन आंटी सारे लोहे की चीजों को स्पर्श कर सोने में बदल रही थी। बहुत पैसे देके एक बड़ा सा घर बनाएगी, इसलिए बाजार से बहुत सारे लोहे का सामान खरीद के लाती है। इसके बाद घर लौट के सारे लोहे का सामान स्पर्श करके सोने का बना देती है। उसके बाद फिर बाजार जाके वो सब बेच के पैसे लेके एक बड़ा सा घर बना देती है। एक दिन स्कूल के काम के लिए कुछ पैसे लगेंगे, इसलिए रोजी तिजोरी से अंगूठी निकालने जाती है। देखती है अंगूठी है नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। उसका मन बहुत खराब हो जाता है। वो बाहर जाकर देखती है सिमोनियन आंटी ने बहुत बड़ा घर बनाया है। रोजी को संदेह होता है। लग रहा है अंगूठी सिमोनियन आंटी ने ही चुराया है। रोजी दौड़ के सिमोनियन आंटी के घर जाकर पूछती है, आंटी, मेरी एक जादुई अंगूठी खो गई है, क्या तुमको वो मिली है? तेरी जादुई अंगूठी मुझे कहाँ से मिलेगी? हाँ, तूने क्या मुझे दिखाया है? तू अभी जा, मेरे पास बहुत काम है, मत कर परेशान मुझे। रोजी दुखी होके वापस आ जाती है सब सुनकर। उस दिन अचानक सिमोनियन आंटी का नया घर टूटकर बिखर जाता है। आसपास के लोग, रोजी सब दौड़कर आते हैं। रोजी तभी देखती है सिमोनियन आंटी ने उस जादुई अंगूठी को पहन रखा है। रोजी को देखकर सिमोनियन आंटी रोते हुए बोलती है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझे माफ कर दे। तेरी जादुई अंगूठी मैंने ही चोरी की थी, उसी के कारण आज मेरा घर टूटा पड़ा हुआ है।
बोलते हुए वो अंगूठी खोलकर रोजी को दे देती है। तभी रोजी को याद आ जाता है बूढ़ी की बात। और याद रखना, अगर वो सोना खुद के लिए व्यवहार करेगी तो तेरा बहुत नुकसान होगा, इसीलिए सोच समझ कर काम करना। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.